हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग अपने करियर में अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, या फिर अपने करियर की वेरी फर्स्ट जॉब शुरू करने वाले हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी कंपनी में तो उस कंपनी की तरफ से एक ऑफर लेटर आता है। उस ऑफर लेटर में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है वो होता है आपका सैलरी के रिगार्डिंग, आपकी डेजिग्नेशन, आपका वर्क लोकेशन, आप कब तक उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपको वो ऑफर लेटर बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटिंग लगता है, और आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं ना। जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे थे तो क्या आपको उससे पहले क्या ये सारी इंफॉर्मेशन पता थी, जैसे कि आपको उस कंपनी में लीव स्ट्रक्चर्स यानी कि छुट्टियां किस टर्म्स एंड कंडीशन में मिलेंगी? क्या आपको ये पता है कि आपकी कंपनी में, नई कंपनी में आपको सैलरी किस डेट को क्रेडिट होती है? क्या आपको ये पता है कि आपको नई कंपनी में आपका प्रोविजन पीरियड क्या होगा? क्या आपको ये पता है कि अगर नई कंपनी में आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ा तो वो कितना होगा और किस टर्म्स एंड कंडीशन में होगा? क्या आपको ये मालूम है कि आपका नई कंपनी में एनुअल अप्रेजल किस टर्म्स एंड कंडीशन पे लगेगा और कब लगेगा? क्या आपको ये मालूम है कि उस कंपनी में आपकी वर्किंग डेज क्या हैं, आपकी वर्किंग टाइमिंग्स क्या हैं? क्या आपको ये मालूम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी कुछ समय के बाद आपसे किसी तरह का कोई बॉन्ड साइन करवाए जब आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद? क्या आपको ये पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मैक्रोस क्या हैं और माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? ना तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन है, आपका सैलरी को लेके, आपकी डेजिग्नेशन को लेकर, आपके अप्रेजल को लेके, आपकी लीव पॉलिसीज को लेके। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ कंपनियां आपको 2 छुट्टियां देती हैं, कुछ आपको 1 छुट्टियां देती हैं, कहीं 5 डे वर्किंग है, कहीं 6 डे वर्किंग है। कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कुछ आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, कुछ आपसे बॉन्ड साइन नहीं कराते हैं, कहीं 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कहीं 1 महीने का है, कहीं 2 महीने का है। कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, और ये कंपनीज आपको ज्वाइन कराने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। नाउ सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं। आपका लेते हैं लीव स्ट्रक्चर। क्या आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपको वहां पे लीव्स किस हिसाब से मिलेंगी? आपकी सीएल क्या है, आपकी ईएल क्या है, आपकी सिक लीव क्या है, और जो है भी उसके लिए आप कब से इंटाइटल्ड हो, फ्रॉम द डे ऑफ द ज्वाइनिंग, या फिर प्रोविजन के बाद, या फिर 1 साल के बाद। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जबकि कंपनी में ये सब बातें आपको छुपा के रखते हैं, और जब आप उस कंपनी को जाते हैं ज्वाइन करने के बाद आपको ये सब बातें पता चलती हैं। सेकंड आता जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सैलरी किस डेट को क्रेडिट होगी। इसका भी दोस्तों कहीं स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर्स नहीं है। कहीं 30 तारीख को आपका क्रेडिट होता है, किसी के वहां फर्स्ट को क्रेडिट होता है। कुछ कंपनी आपका 10 तारीख 10 दिन तक का आपका सैलरी दबा के रखती है। कुछ ऐसी भी कंपनी है जो 20 दिन 15 दिन 25 दिन तक आपकी सैलरी को दबा के रखती है। क्या आपने ये जानने की कोशिश करी उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कि अगर मैं इस डेट को ज्वाइन करता हूं तो मेरी किस डेट को सैलरी क्रेडिट होगी? या फिर ये कह लीजिए कि कितने दिन के पैसे कंपनी दबा के रखेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। आपको पता होना चाहिए जिस कंपनी में आप जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। सेकंड आता है आपका प्रोविजन पीरियड। प्रोविजन पीरियड में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोविजन पीरियड है, कंपनियां जो रखती हैं वो 1 महीने का भी रखती हैं, कोई 45 डेज का रखता है, कोई 3 महीने का रखता है, कोई 6 महीने का रखता है, यहाँ तक कि कुछ कंपनी एक एक साल तक का प्रोविजन रखती हैं। और इस प्रोविजन टाइम पे आपको बहुत सारी चीजों से वंचित रखा जाता है कि नहीं, इस वक्त आपको छुट्टियां नहीं मिल सकती, इस वक्त आप ईएल नहीं ले सकते, इस वक्त आपका सैलरी में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आपको इंसेंटिव नहीं मिल सकते, आपको बोनसेस नहीं हो सकते। अगेन, बिकॉज ऑफ नो स्टैंडर्डाइजेशन, एवरी कंपनी इज मेकिंग देयर ओन रूल्स। और ये बिगेस्ट चैलेंज ये आता है कि गवर्नमेंट इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी में आपका प्रोविजन पीरियड क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नोटिस पीरियड की। अगेन आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो वो कहेगा कि भाई मेरी कंपनी में 1 महीने का नोटिस पीरियड है, कोई कहता है मेरी कंपनी में 45 डेज का नोटिस पीरियड है, कोई कंपनी कहती है कि हमारे पास 3 महीने का नोटिस पीरियड है। क्या आपके ऑफर लेटर में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? अगर आप नई कंपनी में कुछ नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हैं
तो आपको कितने दिन वहां सर्व करना पड़ेगा एज अ नोटिस पीरियड, क्या आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब वहां ज्वाइन करें उसके बाद आप ट्रैप हो जाएं और वहां जाके आपको पता चले कि प्रेजेंट कंपनी में आपका नोटिस पीरियड 45 डेज है या 3 मंथ्स है। अक्सर कंपनीज ये बात भी छुपाती हैं आपसे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका अप्रेजल। कुछ कंपनीज में अप्रेजल हाफ ईयरली होता है, किसी कंपनीज में एनुअली होता है। इंडिया में अगर वो कंपनी है यानी इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी में जो एनुअल ईयर चलता है वो चलते हैं अप्रैल से मार्च तक का। अगर वो यूएस कंपनी है तो वहां होता है कंपनी का एनुअल ईयर जैन टू दिसंबर का। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं वो इंडियन कल्चर को फॉलो करती है या फिर यूएस कल्चर को। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ टॉम डिक एंड हैरी टाइप कंपनीज क्या करती हैं, आपसे कहती हैं कि आपका एनुअल अप्रेजल तब लगेगा जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारे वहां तो एनुअल अप्रेजल अप्रैल में लगता है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारे वहां एनुअल अप्रेजल जो है आपका जनवरी में लगता है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारे यहाँ अप्रेजल 2 बार लगता है यानी 6-6 महीने में, और आपका 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो ये सारी पॉलिसीज जो होती हैं आपको पहले पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये डिसाइड कीजिए कि जो ऑफर उस कंपनी ने आपको भेजा है क्या वो ल्यूक्रेटिव है, क्या वो बेटर है, क्या आपको उस ऑफर लेटर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका आपके वर्किंग डेज और आपकी वर्किंग टाइमिंग्स। अगेन दोस्तों, कुछ कंपनीज 5 डे वर्किंग रखती हैं, कुछ कंपनी 6 डे वर्किंग रखती हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा। कुछ कंपनीज आपको ऐसी भी मिलेंगी जो संडे को काम कराती हैं, किसी वीकडे में ऑफ देती हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं 5 डे वर्किंग है लेकिन वो रोस्टर ऑफ है, यानी कि आप सैटरडे संडे तो आपको काम करना ही करना है लेकिन हम किसी और दिन आपको छुट्टी देंगे। कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम आपको 5 डे वर्किंग कराएंगे लेकिन 2 छुट्टियां आपको एक साथ नहीं देंगे। अगेन डिफरेंट कंपनी हैव अ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर कंपनी अपने अपने तरीके से कंपनियों को चला रही है और आप लोगों को बना रही है बेवकूफ। तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस कंपनी में आपका वर्किंग डेज और वर्किंग टाइमिंग्स क्या है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, क्या ऐसा तो नहीं आपको ज्वाइन कराने के कुछ महीने बाद सडनली आपको बुलाया जाता है एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर कंपनी के फाउंडर या को फाउंडर के द्वारा या फिर किसी एपेक्स मैनेजर के द्वारा, और वो आपसे कहता है कि आपको 1 साल का या 2 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो। क्या इस बॉन्ड जैसी कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात कंपनी ने आपके ऑफर लेटर में यानी आपको ज्वाइन कराने से पहले क्या आपको दी थी? ये एक बार सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा। अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, आपको शुरू में नहीं बताती हैं और जब आप ज्वाइन करने पहुंच जाते हैं उसके कुछ महीनों के बाद जब उन्हें लगता है कि ये कैंडिडेट सही है या ये कैंडिडेट अच्छा है, इसको हम अपने पास रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपसे 2 पन्ने का 3 पन्ने का एक बॉन्ड होता है, उसमें आपको मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, अगेन उनको जो सही लगेगा उस हिसाब से आपसे बॉन्ड साइन कराने की बात करते हैं। अगर आपका वर्क लोकेशन आपके हेड ऑफिस से दूसरी जगह है तो सडनली आप देखते हो कि आपके नाम से कोरियर आता है और उस कोरियर में आप खोल के देखते हो तो वो एक बॉन्ड होता है और आपको नहीं समझ में आता कि अब आपको क्या करना है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कंपनी आप छोड़ के आ चुके हैं, करंट कंपनी में आप बॉन्ड साइन नहीं करते हैं तो आपको डर लगता है कि ये कंपनी मेरे को निकाल देगी, और अगर आप साइन करते हैं तो आप अगले 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी उस पर लिखा है उसके लिए आप ट्रैप हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जानने की भी आपको पूरा हक है कि कहीं कंपनी की एचआर पॉलिसीज में ये सब चीजें तो इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक मैक्रो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया जनरली आप लोगों के पास होता है बिकॉज यू नो व्हाट इज योर पोर्टफोलियो, यू नो फॉर व्हाट यू हैव इंटरव्यूड, as well as you have read already the job responsibilities of that company जहां पे आपने इंटरव्यू दिया था। लेकिन माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्सर कंपनियां छुपा देती हैं या आपको नहीं बताती हैं। जब आप उस सिस्टम में आते हैं तब आपका फाउंडर या आपका मैनेजर या फिर आपका एपेक्स कोई सीनियर आपको ये बोलता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे यहाँ सब करते हैं। आप प्रीवियस वाला एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिए, आप प्रीवियस मैनेजर से पूछ लीजिए, आपके कलीग्स भी तो कर रहे हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है। अगेन माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको पहले नहीं बताई गई वो आपको करना पड़ रहा होता है, जो आपको आपके आउट ऑफ द केआरएस था एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यहां पर भी कंपनीज आपको ट्रैप करती हैं। तो आपको सैलरी ये दी गई इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, सडनली जब आप सिस्टम के अंदर आते हो तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लोग बढ़ा के ये कर देते हैं
और ये कहते हैं कि ये तो करना ही पड़ता है, ये तो हमारे यहाँ सब करते हैं, प्रीवियस लोग भी करते थे, आप अपने कलीग से पूछ लीजिए, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए। यहाँ पर ही समझने वाली बात है, टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। तो आपको पूरा हक बनता है ये जानने का व्हाट आर योर एग्जैक्ट केआरएस, एग्जैक्ट रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच इंक्लूड्स मैक्रो रिस्पांसिबिलिटीज एज वेल एज माइक्रो रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो। सो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें आती हैं कंपनी की एचआर पॉलिसीज के अंदर। इसलिए जब कभी आपके पास किसी कंपनी का ऑफर लेटर आए तो उसको एनालाइज करने से पहले आपने उस कंपनी के एचआर से बोलिए कि आप अपनी इस फाइनेंशियल ईयर की एचआर पॉलिसीज भी शेयर कीजिए। तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाटएवर द ऑफर व्हिच यू हैव रिसीव्ड इज एक्चुअली गुड और बैड। शुड आई गो फॉर दिस कंपनी और शुड आई रिजेक्ट दिस ऑफर? राइट नाउ, एज मैंने शुरू में ही बोला आपको शुरुआत में कि गवर्नमेंट इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती है, और सिर्फ यही वजह है कि हर प्राइवेट कंपनी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। कोई भी कंपनी कुछ भी सैलरी स्लैब रख रहा है, कुछ भी वर्क टाइमिंग्स रख रहा है, कुछ भी केआरए रख रहा है, कुछ भी लीव पॉलिसी बना रहा है, कुछ भी। तो यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय, एज ए ह्यूमन बीइंग, सिर्फ तीन चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। जहां पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपकी सेल्फ नॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका सेल्फ अवेयरनेस आपको सपोर्ट करेगा, आपको पूरा हक है उस कंपनी से पूछने का। एंड थर्ड थिंग, आपकी स्टर्ननेस, आप थोड़ा जिद्दी हो जाइए, थोड़ा जिद पे अड़िए और उनसे मांगिए कि भाई आपको मुझे ये देना पड़ेगा, मैं उसको रीड करूंगा, तब जाके मैं आपकी कंपनी के बारे में सोचूंगा कि शुड आई गो फॉर दिस ऑफर और नॉट। क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग वाले दिन आपको जो फर्स्ट डे होता है उस वक्त आप ऑलरेडी नया एनवायरनमेंट है, थोड़े घबराए हुए होते हैं, थोड़ा सा टेंस माहौल होता है, एक थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। उस वक्त सडनली आपका सामने एक एचआर एग्जीक्यूटिव आएगा या एचआर मैनेजर आएगा जो आपको 10-15 पन्ने का एक पेपर देगा, उसमें सारे पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं और फटाफट आपसे साइन कराते हैं। आप भी उस वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने की जहमत नहीं समझते और आप फटाफट साइन करवाते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आपने पहले किसी कंपनी में जॉब करी है तो आपको याद आ रहा होगा कि अचानक से एक डॉक्यूमेंट आया 5-6-8 पन्ने का और एचआर आपसे कह रहा है यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, और आप कर रहे होते हो और आप बस कर रहे होते हो। उसमें वो सारी चीजें लिखी होती हैं और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद सडनली आपको पता चलता है कि भाई इस कंपनी में तो ये पॉलिसीज थी जिसमें मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, जो कि बिना पढ़े था। सो वो जो पेपर्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लीज आप पहले मांगिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपका ऑफर लेटर जो है, जो उस कंपनी ने आपको दिया है, वो कितना अच्छा है, कितना एक्साइटिंग है, कितना आपको उसको फॉलो करना चाहिए। फाइनली दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने करियर को किसी भी टॉम डिक एंड हैरी टाइप कंपनी के साथ मत लगाइएगा। दिस विल ओनली ruin योर पोटेंशियल, योर कैलिबर, योर ड्रीम्स एंड योर एंटायर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ करियर। अपने आप को ऐसी बेकार कंपनी के साथ मत जोड़िए, ठहर जाइए, अपने आप को स्किल बनाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अच्छे ऑफर लीजिए और अच्छे कंपनी के साथ काम कीजिए। Thank you so much. Bye bye and God bless you all.